जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। यह वीडियो कक्षा 7 का JCERT बुक यानी झारखंड सरकार का जो सरकारी बुक होता है वो और 7 क्लास के मैथ का है। लेकिन यह वीडियो सबसे ज़्यादा उपयोगी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु है। इसमें हम बात करेंगे पूर्णांक की। पूर्णांक के साथ साथ हम इसमें कवर किए हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इसके बाद पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, इसके बारे में कुछ विशेषताएं, योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम, साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला हम देखते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। गणना की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। अगर हम बात करें अपने शब्दों में तो वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है प्राकृत संख्या कहलाती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 करके हम चले जाएंगे अनंत तक। पूर्ण संख्या होल नंबर प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। अतः 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि पूर्ण संख्याएं हैं। अपने शब्दों में देखें तो वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। अब देखिए पहला क्या कह रहा है वो समझते हैं। यहाँ तो आप अनंत तक समझ गए। यहाँ कह रहा है कि प्राकृत संख्याएं 0 के साथ मिल जाती है तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। अब नेगेटिव नंबर्स यानी ऋणात्मक संख्याएं वैसी संख्या जो संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर जाने पर प्राप्त होती है। यानी यदि संख्या रेखा ये है, यहाँ पर 0 है और इधर आप बाईं ओर जाइएगा इस साइड, तो यहाँ पर आपको ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी और जब दाईं ओर जाइएगा तो आपको मिलेगी धनात्मक संख्याएं, है ना। जैसे -1, -2, -3, -4 ये सब क्या है, ऋणात्मक संख्याएं हैं। अब धनात्मक संख्याएं यानी पॉजिटिव नंबर वैसी संख्या जो संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर जाने पर प्राप्त होती है धनात्मक संख्याएं कहलाती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये देखिए ये हो गया 0। अगर आप दाईं ओर जा रहे हैं 1, 2, 3, 4 तो ये सब धनात्मक संख्याएं हैं। अब हम बात करेंगे पूर्णांक जिसे इंटीजर्स कहते हैं। तो पूर्णांक में क्या होता है, पूर्ण संख्या और साथ में ऋणात्मक संख्या मिल जाती है। यानी पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर संख्याओं का एक संग्रह बनाती है जो पूर्णांक कहलाता है। ज़रा इसको देखिए, पूर्ण संख्या है 0 से शुरू और उसमें ऋणात्मक संख्या मिल गया तो ये पूरी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी पूर्णांक। अब यहाँ कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। तो पहले बात को हम ये जान लेते हैं कि पूर्णांक जो बना है वो धनात्मक से भी बना है, वो ऋणात्मक से भी बना है और उसमें 0 भी है। यानी लेफ्ट साइड वाली ऋणात्मक है, राइट साइड वाली धनात्मक है और बीच में 0 है। तो हम ये कह सकते हैं 0 ना तो सकारात्मक यानी धनात्मक है और ना ही 0 ऋणात्मक है। बाईं ओर जाने पर ऋणात्मक मिलेगा और दाईं ओर जाने पर धनात्मक मिलेगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो हमने ये जाना कि यदि संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर देते हैं तो हम यहाँ पर कुछ सवालों के जवाब दे सकते हैं। चूँकि रेखा है और रेखा को कई दूर तक बढ़ाए जा सकते हैं, कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं।
तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि अभी और आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, आते रहेगा। तो हम ये भी नहीं कह सकते सबसे बड़ा कौन है। पूर्णांक की बात अगर यह कहता है कि यही संख्या रेखा पर कौन बड़ा है, यही वाले पर, तो आप जवाब दे सकते थे चलो 5 बड़ा है। लेकिन अगर कहे सबसे बड़ा कौन है तो पता ही नहीं है सबसे बड़ा कौन है। उसी प्रकार सबसे छोटा भी पता नहीं है। तो संख्या रेखा पर स्थित कोई भी पूर्णांक अपने बाईं ओर के पूर्णांक से बड़ी होती है। यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड से राइट साइड वाला बड़ा होता है, लेफ्ट साइड से राइट साइड वाला बड़ा होता है, और राइट साइड से लेफ्ट साइड वाला छोटा होता है। अब ये भी बात है कि दो क्रमिक पूर्णांकों के बीच एक भी पूर्णांक नहीं होते हैं। यानी -5 और -4 के बीच कोई और पूर्णांक नहीं हो सकता है। यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ परिमेय हो सकता है अथवा अपरिमेय हो सकता है ना। अब हम देखते हैं जब हम तुलना करते हैं पूर्णांकों का तो क्या होता है। तो जब हम तुलना करते हैं धनात्मक और ऋणात्मक से तो हमेशा धनात्मक बड़ा होगा। दूसरा बात, सभी धनात्मक शून्य से बड़े होते हैं तथा सभी ऋणात्मक शून्य से छोटे होते हैं। संख्या रेखा पर कोई संख्या शून्य के दाईं ओर जितना दूर जाएगा उतना बड़ा हो जाएगा। यानी शून्य है, इधर जितना बढ़ते जाएगा 1 2 3 4 5 तो उतना बड़ा होते चला जाएगा, और शून्य से बाईं ओर जितना चला जाएगा उतना छोटा होते चला जाएगा। अतः हम यह कह सकते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर जाना होगा, और ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर जाना होगा। और जब हम धनात्मक पूर्णांक को घटाएंगे तो बाईं ओर चलेंगे, और धनात्मक पूर्णांक को घटाएंगे तो बाईं ओर चलेंगे, और ऋणात्मक पूर्णांक को घटाएंगे तो दाईं ओर चलेंगे। ये क्या कहना चाह रहा है वो आप समझिए। कह रहा है ये देखिए आपके पास संख्या रेखा है, अगर धनात्मक संख्या को जोड़ते हैं, आपने 1 लिखा, फिर 1 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, तो किस ओर चले आप, दाईं ओर। और ऋणात्मक संख्याओं को जोड़िएगा तो किस ओर चलिएगा, बाईं ओर। और हर एक ये साइड जैसे जैसे बड़ा चला जाएगा वो बढ़ते चला जाएगा, जैसे जैसे जाएगा वो घटते चला जाएगा। ये तो कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी आपको। अब आप जानेंगे योज्य तत्समक के बारे में। तो यदि किसी संख्या में शून्य जोड़ दें तो वही संख्या प्राप्त होता है। चाहे कोई भी संख्या में आप शून्य जोड़ के देखिए, वही संख्या प्राप्त होगा। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया कि 5 में शून्य जोड़ दीजिए या शून्य में 5 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। इसका तत्समक हो गया आपने। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, झारखंड टेट में, कि योज्य तत्समक किसे कहते हैं। तो योज्य तत्समक शून्य को कहते हैं। अब है योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम यानी उल्टा, प्रतिलोम यानी क्या होता है, उल्टा, इनवर्स। तो किसी संख्या में उसी संख्या का चिन्ह बदल दीजिए, उल्टा किया ना आपने तो आपको शून्य प्राप्त हो जाए। जैसे -5 में जोड़ दिए +5, +5 में जोड़ दिए -5, यहाँ माइनस छूट गया, मैंने लिख दिया, तो क्या प्राप्त हो गया आपको, शून्य प्राप्त हो गया। तो ये आपका हो गया शून्य प्राप्त। तो हम कहेंगे योज्य प्रतिलोम। अब है गुणात्मक तत्समक। किसी संख्या में 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं गुणात्मक तत्समक क्या है, तो गुणात्मक तत्समक है 1। तो जैसे यहाँ देखिए 5 में 1 गुना किया या 1 में 5 गुना किया, क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। अब हम गुणात्मक प्रतिलोम देख लेते हैं, यानी उल्टा। तो किसी संख्या में उसी संख्या को पलट कर गुना कर दीजिए। आप पलट करने का मतलब 1/, कर दीजिए, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। तो घुमा फिरा के आपका गुणात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक तत्समक क्या हो गया, गुणात्मक तत्समक हो गया 1। अब प्रतिलोम हम देखेंगे कि अगर 5 हमारे पास है तो इसको क्या करेंगे, गुना जो 1 हो जाएगा, तो 1/5 से गुना किए, देखिए कट गया, 1 हुआ। कहने का मतलब 5 था उसको हमने पलट दिया, और जो पलटा हुआ 5 था उसको हमने सीधा कर दिया, यानी एक दूसरे का उल्टा किया। योज्य तत्समक में और गुणात्मक तत्समक में बस यही अंतर है कि एक में शून्य से जोड़ा जाता है, दूसरे में 1 से गुना किया जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। मेरी मेहनत के लिए लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको कितनी अच्छी लगी। आप हमें मार्क्स दे सकते हैं 10/10 या 9/10 या जितना भी आपको लगे कि 10 में आपको जीवन सर को कितने मार्क्स देना चाहिए। आपके कमेंट के हिसाब से अगला वीडियो आएगा। पसंद आ रही होगी तो ज़रूर बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।